बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन है एक्शन मोड में। मेरे से ले जाओ वो लाइसेंस जब आपके पास लाइसेंस नहीं तो फिर आप पहले लाइसेंस बनवाना चाहिए ना। ठीक है, गरीब लोगों को मानती हूँ पता कि आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप चलाते हो, आपको कुछ लोग एक्सीडेंट करवा देते हैं। बिना नंबर बिना टोकन के चलने वाले ई रिक्शा व ऑटो पर कसा शिकंजा। ये सड़क पे कट भी मारते हैं, टोकन रखते हैं, नंबर नहीं होता। पर आपकी गाड़ी में लाइसेंस होना चाहिए। पहले दी वार्निंग, फिर होगा चालान और नियम अनुसार होगी कार्रवाई। बता दें कि कैथल शहर में नियमों को ताक पर रख कर चलने वाले वाहनों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। खासकर उन बहन बेटियों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये अभियान चलाया जो रोजाना सफर करती है। बताया जा रहा है कि कैथल शहर में बिना नंबर और बिना टोकन की सड़कों पर धड़ल्ले से ई रिक्शा व ऑटो चल रही है, जिसे देखते हुए महिला थाना SHO रेखा धीमान और ट्रैफिक SHO राजकुमार ने कैथल के पेहुआ चौक पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना नंबर और बिना टोकन के चल रही ई रिक्शा व ऑटो चालकों को फिलहाल वार्निंग देकर समझाया गया है। वहीं महिला थाना SHO रेखा धीमान ने ऐसे चालकों को चेतावनी भी दी है जो नियमों को ताक पर रखकर अपने वाहन को चलाते हैं। वहीं महिला थाना SHO रेखा धीमान ने कहा कि ये अभियान लगातार चलेगा और नियम अनुसार कार्रवाई भी होगी। वो कुछ जगह सेफ्टी नहीं महसूस कर रहे हैं बच्चियां, और उस जगह हमारे पास ये भी शिकायतें आती रहती है, एकदम से कट मार के चले जाते हैं और इनकी आइडेंटिटी भी छुपी हुई होती है, इनको रूल्स का भी नहीं पता होता। हालांकि हमारे SHO ट्रैफिक इन पे लगातार नजर रखे हुए हैं, पर फिर भी ये लोग ना इस पर के मतलब रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए, और ये जो शाम का टाइम है, इस टाइम ये लोग में भी ड्रिंक या कुछ नशा भी कर लेते हैं, तो इसीलिए हम इस समय पे इनको ज्यादा चेक कर रहे हैं। इनके पास बहुतों के पास नंबर नहीं है ई रिक्शा का, उन्होंने टोकन नंबर नहीं लिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रैफिक की हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, क्योंकि लड़कियां जब भी बैठेंगे, ये स्पेशली हिदायत के वो टोकन नंबर ज़रूर याद रखें, सेफ्टी पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंडरी के हमको ये नहीं पता कि भी कोई घटना भी हो जाए तो अगर लेके निकल गया तो कौन क्या है। और दूसरी बात ये आती है कि एक किराए पे बहुत लेके चले हुए हैं आजकल, कि कुछ लोग जो है ना अपने ई रिक्शा ले लेते हैं और उनको किराए पे चढ़ा देते हैं, जबकि उन लोगों का यही नहीं पता ये किसकी रिक्शा है, उनके ऊपर नंबर नहीं होता। इसीलिए ये सेफ्टी पर्पज से एक अभियान चलाया गया SHO ट्रैफिक और मेरे द्वारा, और हमारे SP साहब के दिशा निर्देश अनुसार हम ये कार्य कर रहे हैं ताकि हमारी कैथल सिटी को सेफ रखा जा सके, महिलाएं भी सुरक्षित रह सके। और दूसरा जो सबसे मेन, एक महिलाओं का तो है प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी पे ये बात, बट जो नशा है, नशा करके, क्योंकि शाम के समय कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है, हम उसको भी जड़ से पकड़ना चाह रहे हैं। तो कोई भी हमको इस प्रकार का ड्रिंक किए हुए या कोई और नशा किए हुए ना मिले और उसको हम अच्छे से फॉलो करें। तो तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो बच्चियां हैं जो सफर करती हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहने वाला है कि जो टोकन के विदाउट जो रिक्शा होता है उसमें ना बैठे, तो इस तरह क्या अपील है? मैं सभी से यही अपील करना चाहूंगी, अपने सिटी के सभी लोगों से, कि जब भी कोई बेटी, कोई महिला ई रिक्शा में बैठे, सबसे पहले उसका नंबर नोट करें, क्योंकि मोस्टली सबके पास मोबाइल भी होते हैं, उसकी फोटो खींच ले। एंड सेकंड, उसके पास जो है ना टोकन नंबर होता है ई रिक्शा, उसी रिक्शा में बैठे जिसमें टोकन नंबर लगाओ, क्योंकि वो सेफ होती है। इसीलिए उनके लिए यही एक हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है, वो खुद सेफ रहने की कोशिश करें और हम लोग भी आगे उनको सेफ रख पाएं। वैसे ई रिक्शा संचालकों को क्या चेतावनी है जो टोकन नंबर नहीं ले रहे हैं और धड़ल्ले से ई रिक्शा चला रहे हैं? जो लोगों ने किराए पे अपनी ली हुई है ई रिक्शा और किराए पे चढ़ा रहे हैं बिना किसी नंबर के, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनको भी बुलाया जाएगा और इनको ई रिक्शा का तो इम्पाउंड किया ही जाएगा। साथ ही अन्य जो भी रूल अनुसार, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो भी जरूर करेंगे। उनके लिए चेतावनी है कि जब भी कोई ई रिक्शा, आप एवन तो कोई भी व्हीकल,
पर ई रिक्शा के ऊपर अभी हमारा फोकस ये है कि जब भी कोई आप ई रिक्शा सड़क पे उतार रहे हैं तो प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस के साथ ही उतारें। तो ई रिक्शा संचालक भी आपको सुन पा रहे हैं, तो अगर वो इनके पास ये टोकन नंबर नहीं है तो वो कहाँ से वो टोकन नंबर? कंसर्न पहले तो जब इन लोगों को ये, अभी मैंने कुछ लोगों से बात की जो ई रिक्शा संचालक हैं, उन लोगों का कहना है जी नंबर कहाँ से मिलेगा। तो एजेंसी जहाँ से आपने इसको खरीदा है वहाँ जाएं और उनसे बोलें कि हमारा ई रिक्शा इतना ये है और इसका नंबर है। और दूसरा SHO ट्रैफिक से संपर्क करें और टोकन नंबर की जो है प्लेट है वो भी प्राप्त करें कि वो भी स्टिकर लें और उसको भी लगाएं। और हमारे SHO ट्रैफिक दिन रात सड़क पे रहते हैं और सभी की हेल्प भी कर रहे हैं, तो इन लोगों को खुद ही देख लेना चाहिए कि हम सेफ्टी के लिए ये सब। तो ये अभियान कब तक चलेगा? लगातार चलता रहेगा जी। तो ऐसा नहीं है कि आज हो गया है और 2 दिन तक चलेगा और उसके बाद एक दिखावा हो गया। लगातार डेली रूटीन में 2 दिन में 4 दिन में जो भी होगा हम सभी के ऊपर ये अभियान चलेगा। मैडम, और क्या कुछ कमियां जो है वो देखी गई ई रिक्शा के अंदर, और क्या कुछ खामियां या क्या कुछ ऐसा ई रिक्शा वाले करते हैं? बाकी तो मैं सभी बता ही चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन एक और विशेष खामी इनमें है कि जो ई रिक्शा चालक हैं बहुत ही लाउड म्यूजिक चलाते हैं, स्पीकर बहुत जोर से चलाते हैं और वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर चलाना भी है, वैसे तो अलाउड ही नहीं है कि आप लोग चलाएं, पर फिर भी अगर कभी किसी को चलाना भी तो बिल्कुल कम आवाज में होना चाहिए ना, तो वहां तक सीमित होना चाहिए। अदरवाइज ये चलाना ही नहीं है, ये स्पीकर को भी हम लोग हटवा रहे हैं। तो जो चलाएगा उसका चालान किया जाएगा? उसका चालान किया जाएगा, बिल्कुल चालान किया जाएगा। ऑटो तो मैम ज्यादातर उसके बदमाशी के गाने बजते हुए सुनाई देते हैं। हाँ, वो ठीक नहीं है ना, इसीलिए तो ये चीजों के लिए मतलब रोक लगाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो यही है, जैसे इस ई रिक्शा वालों की शिकायतें मिल रही थी हमारे को, वो ये सड़क पे कट भी मारते हैं, टोकन रखते हैं, नंबर नहीं होता। जैसे लड़कियां इसमें सवारी करती हैं, लड़कियां आती जाती है, वो अनसेफ है। तो यही हमारे दिमाग में आई, तो हम तो आज तो सभी को समझाया है। SHO मैडम हमारे साथ हैं, SHO मैडम ने भी समझाया, मैंने भी उनको समझाया, लेकिन आगे कार्रवाई करेंगे बकायदा। जिनके पास टोकन, काफी ई रिक्शा के पास टोकन है, जिनके पास टोकन नहीं है उनका हम टोकन लगवाएंगे, और जिनके पास नंबर नहीं है तो नंबर भी लगवाएंगे, और इनको सख्त हिदायत दी है, और आगे से हम इनके चालान भी करेंगे और इम्पाउंड भी करेंगे। तो जो टोकन नंबर जिन संचालकों के पास नहीं है, तो वो कहाँ से टोकन नंबर ले, क्या प्रोसेस रहता है? वो टोकन हमारे पास है, मेरे संपर्क करें, मेरे थाने का MHC है उससे संपर्क करें, तो कोई ऐसी बात नहीं, टोकन हमारे पास है, हम उपलब्ध करवाएंगे उनको। तो सरकारी नंबर बता दीजिए जो लोग आपको सुन रहे हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? फोन नंबर मेरे से 90-530 52-119। किसी भी प्रकार का क्राइम, किसी भी प्रकार की ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम मेरे पास खुल के फोन कर सकते हैं और मैं उनकी सेवा करूंगा, और मुझे खुशी होती है जब भी मेरे पास कोई फोन करता है।